सर। हम्म। सर अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? ग्राफ। नहीं सर, चैप्टर अगला। ये ग्राफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये फंक्शन में आता है, ये है ना। तो ये आगे फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ग्राफ कर लेते हैं पूरा, है ना। तो जी। हाँ, तो ग्राफ बेसिकली हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक तो बेसिक ग्राफ्स होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे लॉग का ग्राफ, आपको साइन का, कॉस का, ये सब बेसिक ग्राफ्स जो है हमने पढ़े हैं फंक्शंस में। दूसरा हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। तो ये तो अभी हम लोग करेंगे नहीं कैलकुलस का यूज, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तब हम इस कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है ना। जी सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल हैं, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ी 10-12 रूल्स होंगे, इजी इजी है वैसे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इससे हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ की हेल्प से हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। यानी कि आपके आउटपुट का साइन बदलता है ये ग्राफ। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इमेज बना देनी है, इमेज ऑफ एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस बना देनी है। तो आपको माइनस एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूंगा एक, और फिर एक एग्जाम्पल लूंगा कोई। जैसे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास ये एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो ये, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब इसका मुझे नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, इमेज बनानी पड़ती है ग्राफ की एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यानी कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको ऐसे इसकी इमेज बना दी नीचे। ये वाला पोर्शन देखो ऐसे नीचे था तो इसकी इमेज ऊपर को बना दी हूं। ये वाला पोर्शन देखो ऊपर है, इसकी इमेज बना दी ऐसे नीचे, और ये ऐसे ग्राफ बन गया। तो जो मैंने ब्लू से ग्राफ बनाया है ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, बस इमेज ऑफ एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू, मान लो आपको y इक्वल टू ग्राफ बनाना है log ऑफ ई एक्स माइनस ऑफ इसका log ऑफ, नेगेटिव करना है। तो यानी कि आप क्या करोगे, पहले पहले आप log ऑफ ई एक्स का ग्राफ बनाओगे, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे ये माइनस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा ये देखो, ठीक है ना। तो एक ग्राफ इसमें बेसिक आपका जो बेस ग्राफ है वो ये लॉग का ग्राफ है, लॉग ऑफ ई एक्स का। और लॉग ऑफ ई एक्स का ग्राफ मैं डॉटेड बनाऊंगा, ये मेरा ग्राफ नहीं है, हैं, ये आपका ग्राफ बना है y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स का ग्राफ ये बना हुआ है, 1,0 से पास करता है। ये बेसिक ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे इसका नेगेटिव चाहिए तो क्या करना होगा, जो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज बना दो। तो ये वाला पोर्शन ऐसे बन जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ऐसे बन गया ये वाला। और ये वाला जो पोर्शन है ये फिर ऐसे बन गया, ऊपर की तरफ को चला गया ये। तो आपको पूरी इमेज मिल गई ये वाला। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई एक्स। ठीक है, सिंपल है ये वाला, बस इमेज बना देनी है। इसी पर एक दूसरा ग्राफ है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ हो तो इसकी हेल्प से आप y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाओ। अब यहां पर देखो, डोमेन का साइन बदल दे रहा है, एक्स का साइन बदल के माइनस एक्स कर दे रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो देखना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। नहीं, आप इमेज बना दो सीधे, कुछ मत देखो।
अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर भी एफ एक्स बन रहा है उसका इमेज बना दो ऑन वाई एक्सिस, बस काम खत्म। वाई एक्सिस पे इमेज बना दो आप उसकी, ठीक है ना। अब देखो एक एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई हाइपोथेटिकल ग्राफ लिया है मैंने, कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे कुछ लेता हूँ, यहां से ऐसे आया ये, यहां से ऐसे आके फिर ये यूं निकल गया मान लो, ठीक है। ऐसे। ये आपका सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y एक्सिस के अबाउट अगर x पे देखो, x पे नेगेटिव का क्या मतलब होता है, x पे नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जब आप इसको पॉजिटिव इनपुट देते हो तो ये नेगेटिव लेके आउटपुट देता है, और जब आप इसको नेगेटिव सप्लाई करोगे इनपुट के तौर पे तो उस नेगेटिव को ये पॉजिटिव करके फिर आउटपुट देगा। तो कुछ उल्टा कर रहा है, नेगेटिव वाले को ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा है, पॉजिटिव वाले को ये नेगेटिव की तरह ट्रीट कर रहा है एफ एक्स के ग्राफ के, है ना। तो बिल्कुल इसकी इमेज बना दोगे आप वाई एक्सिस पे। देखो ये वाला जो ग्राफ ऐसे वी बना रहा है ना, तो यहां पर ये ऐसे वी बना लेगा, ये ऐसे वी बनाया, इस वाले राइट वाले पोर्शन का ग्राफ वो, और जो लेफ्ट वाला है उसकी इमेज बना दी है नीचे। ये देखिए, ये आपका ग्राफ बन गया ब्लैक वाला, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, देखिए, ठीक है ना। तो लाल वाला ग्राफ था एफ एक्स का, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ मैंने बनाया एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाया। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स, ये देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, लॉग का ही ले रहा हूं मैं एग्जांपल यहां पर भी। तो ब्लैक कलर से मैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पहले लॉग ऑफ ई एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा लॉग ऑफ ई माइनस एक्स का ग्राफ बना लूंगा उसकी हेल्प से। तो ये लॉग का ग्राफ बनाया मैंने, ये बना ग्राफ लॉग का, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स का। अब मुझे x पे माइनस चाहिए, तो क्या करना होगा, केवल इसकी इमेज बना देनी होगी। तो जो 1,0 से पास हो रहा है वो -1,0 से पास होगा, और ये इसकी इमेज, ये बन गया आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। सर दिखाना जरूरी है ग्राफ में? नहीं, बाद में मिटा देते हैं इसको, ये तो, लेकिन आप अभी आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो जो आपका बेस ग्राफ है उसको डॉटेड प्लॉट करना, बाद में चाहो तो उसको मिटा देना, क्योंकि मेन ग्राफ तो मेरा ये है ना, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, ये तो हेल्पिंग ग्राफ है। इस ग्राफ को बाद में इसको हटा दो यहां से, इसको रिटेन करके रखो, जो फाइनल ग्राफ है उसको रिटेन कर लो। बहुत ही हल्का बनाना इसको, बहुत ही बिल्कुल डॉटेड और बहुत हल्के पेन से बनाना, इसको डार्क बना लेना फाइनल ग्राफ को, ठीक है। अच्छा, अब एक यहां पर एक दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ई एक्स का ग्राफ बनाना होगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा माइनस ऑफ ई एक्स, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करने वाला हूं मैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ठीक है। मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये EX को प्लॉट करूं, EX का ग्राफ सबको पता होना चाहिए, ये रेड से मैं बना रहा हूं EX का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू EX का ग्राफ, ठीक है। फिर इसमें जब मैंने माइनस किया तो ये इमेज बन गई, इसके नीचे आ गई, ऐसे बन गई इसकी इमेज, y इक्वल टू माइनस ऑफ EX का ग्राफ, ये बना। अब क्या करना है मुझे, एक्स पे भी नेगेटिव लगाना है। अब इस वाले जो ब्लू कलर वाली ग्राफ है इसकी इमेज बनानी पड़ेगी मुझे, है ना। ये वाला ग्राफ को हटा दो, लाल वाले ग्राफ का काम खत्म, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ब्लू वाला ग्राफ आ गया। ब्लू वाले ग्राफ को फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं, इसकी इमेज बनी, ये इधर को हो जाएगा ऐसे करके, और इसकी इमेज बनी इधर को, ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू माइनस ऑफ ई माइनस एक्स, ये फाइनल ग्राफ। बाकी आप चाहो तो सारे ग्राफ को यहां से हटा दो,
इसको हटा दो यहाँ से, इसको भी हटा दो यहाँ से। सही है, ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ बना है ये रिटेन करके रखो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं ना? हाँ इंटरचेंज कर सकते, आगे पीछे हो सकते हैं स्टेप्स। ओके। ठीक है ना। अब ये तो हो गया। अब तीसरा लास्ट पेज एक बार दिखा दीजिए। ये लो, है ना, ये मैंने कंबाइन करके दोनों को एक साथ बताया आपको। ठीक है ना, एक एक करके बनाना पड़ता है इसको, ऐसे देख के नहीं, आप साथ साथ बनाना पड़ेगा आपको। लाल वाला ग्राफ था, सबसे पहला ग्राफ था ये वाला, फिर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, ब्लू वाला बना, फिर ब्लू को ट्रांसफॉर्म किया तो रिक्वायर्ड ग्राफ बना है। फिर उन बाकी ग्राफ्स का मेरे लिए कोई काम नहीं, उनको हटा दो। ठीक है, बढ़ू आगे। यस सर। चलिए, हाँ अब है, अगला है y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ की हेल्प से आपको बनाना है y इक्वल टू 1/f(x) के ग्राफ, रेसिप्रोकल वाला ग्राफ। ये थोड़ा टफ होता है। इसके लिए ना आपको क्या करने पड़ेंगे, देखो कुछ स्टेप्स लिखने हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको f(x) का ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपने f(x) का ग्राफ बनाया, फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट पॉइंट्स वेयर f(x) इक्वल टू 0, मतलब जीरोस जो रूट्स होते हैं ना, वहां पर आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। वहां पर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अभी मैं ग्राफ में बताऊंगा कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका काम हो जाएगा, जो इंक्रीजिंग पोर्शन होगा ना उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, और जो डिक्रीजिंग पोर्शन होगा ग्राफ का, एफ(x) का जो डिक्रीजिंग पोर्शन होगा वो 1/f(x) का इंक्रीजिंग पोर्शन हो जाएगा। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना है और आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा। सर वर्टिकल एसिम्पटोट्स जैसे टैन के ग्राफ में होते थे। हाँ बताता हूँ, वर्टिकल एसिम्पटोट्स अभी आपको पता लग जाएगा क्या है। मैं एक वो सिंपल, प्रतिबल टेस्ट करती है। हाँ मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल लेके पहले समझाता हूँ, फिर देखो क्या है। मैंने सपोज करो y इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाना है मान लो मैंने। ठीक है ना, तो मैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा इसमें, पहले तो मैं x² माइनस 3x प्लस 2 इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। मतलब दो ही स्टेप पे मेरा काम हो रहा है वैसे। तो इसका ग्राफ पहले बनाऊंगा, फिर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा उसको रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। ये तो सबको पता है, पैराबोला बनेगा। यस सर, 2 पॉइंट पे। हाँ ये पैराबोला बनेगा, है ना। पैराबोला में जो हम लोगों ने सब पढ़ा था, इसके रूट्स हैं x² माइनस, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और इसका एक रूट 1 आ रहा है और एक रूट 2 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका 2 से पास हो रहा है, ऐसे पैराबोला डॉटेड बना रहा हूं बिल्कुल। और ये कहां तक जाएगा नीचे, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये आपका ऐसे पैराबोला बन गया। ये आपने जो ग्राफ बनाया ये है x² माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाया, इक्वल टू y ले लेते हैं, हाँ आउटपुट दिखाने के लिए। ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, 3/2 कॉमा माइनस d b² माइनस 4ac माइनस 1/4 ना, क्यों भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, तो ये मैंने बनाया, इसको बनाया। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको वर्टिकल एसिम्पटोट बनाने पड़ेंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये देखो भैया, ये बताओ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा ना। यहां पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कौन सा वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। या ये आपका एक दूसरा बन गया। इन दो पॉइंट्स पे आपका 1/f(x) डिफाइंड नहीं होगा, उनको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। इन दो पॉइंट्स पे, जैसे tan के ग्राफ में बनाते थे, याद करो। यस सर।
यस सर, समझ गए। ठीक है ना? Yes. हाँ, अब यहां पर क्या है देखो, इसके बाद बड़ा सिंपल है। ये 2 के बाद देखो, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, 2 के बाद वाला जो पोर्शन देखो इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब ये बताइए 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहां का इस वाले पॉइंट पे मैं वो ले लेता हूं, इंफिनिटी। स्पॉटलाइट ले लेता हूं। इस वाले पॉइंट पे आपका आउट y 0 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। Yes. ये वाला जो इन्फिनिटी होगा वो 0 पे पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये ऐसे ग्राफ डिक्रीज करता हुआ ऐसे 0 को छूता हुआ ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा है यहाँ, तो स्मूथली ऐसे ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली इस वाले पोर्शन को देखो जरा, इस वाले पोर्शन ये भी आपका डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा ऐसे। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था? 2 था, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 से ये 1/2 तक आएगा, और फिर ये यूं ऐसा निकल जाएगा। ये आपका 2 पोर्शन तो ये हो गए। अब जो बीच वाला पोर्शन है ना, देखो ये जरा बड़ा अजीब सा है बीच वाला पोर्शन। ये जो 2 एसिम्पटोट्स के बीच वाला जो पोर्शन है, अब देखो क्या होगा। ऑब्वियसली ये 0 से नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस इंफिनिटी होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये भी इंफिनिटी होगा। जैसे याद है आपको साइन का कप कोसेक में उल्टा हो जाता था, यस सर। ये भी कप है, ये भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन उल्टा होगा। अच्छा ये बताओ -1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4। -4 से वापस आ जाएगा, ये घूम के ऐसे, ये -4 से वापस आ जाएगा ऐसे। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब यहां से ग्राफ से देखो आप, y = 1/x² - 3x + 2। अब ग्राफ में देखो इसका डोमेन क्या है मालूम है आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, इसके पहले डोमेन रियल नंबर माइनस 1 और 2। देखो, तो 1 और 2 पे देखो एसिम्पटोट्स बन गए। अच्छा, इसकी रेंज क्या है बताओ ग्राफ से? देखो 0 से इंफिनिटी आ रहा है, यस 0 से इंफिनिटी आ रहा है, और नीचे वाला पोर्शन कहां है? -इंफिनिटी से -4 तक। अब देखो 1/4 का रेसिप्रोकल 4, ये इंक्लूडेड में होगा, क्योंकि -1/4 एक पॉइंट है, उसका रेसिप्रोकल भी एक पॉइंट मिलेगा, रियल पॉइंट मिलेगा, है ना? ये आपका देखो डोमेन और रेंज भी आ गया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो सर। डिसकंटिन्यूअस। ये एसिम्पटोट्स बता रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। सर हाँ, सर ये कह रहे थे कि सर जो टर्निंग पॉइंट वाला ग्राफ था सर, फिर समझा दीजिए। बच्चे इतना सा पोर्शन आप देखो, ये वाला पोर्शन आप देखो, ये कैसा है? डिक्रीजिंग है ना? इतना सा देखो बस। जी सर। इसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग होना चाहिए। यस सर। अच्छा, 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी। -इंफिनिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे हो यस आप। सर, माइनस इंफिनिटी। अच्छा, अब -1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? -4। तो -4 तक ही रहेगा, -4 तो नीचे रहेगा ना -1/4 से। यस सर। यस तो यहां तक ये आया। ये वाला पोर्शन देखो इंक्रीजिंग है, सर, तो इसका decreasing हो रेसिप्रोकल जाएगा। डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे बनता है ये वाला। ओके सर, समझ गए। ठीक है ना? सर वो 1 के लेफ्ट वाला ग्राफ रहेगा 1 के लेफ्ट वाला ग्राफ बच्चे, ये वाला जो पोर्शन कैसा है? ये वाला पोर्शन डिक्रीजिंग, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इंक्रीजिंग। अब देखो ये इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 0 के पास, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? इंफिनिटी के पास। तो ये 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर जाएगा ऐसे करके। ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये ऐसे करके हम लोग रेसिप्रोकल बनाते हैं। हम लोगों ने इसका इस्तेमाल पहले भी किया है, नहीं? जब कोसेक का ग्राफ बनाते थे फिर हम आपने लोग। बताया था। हाँ, ठीक है ना? एक और ग्राफ बनाते हैं फिर। y = 1/x - 2, इसका ग्राफ बनाते हैं। y = 1/x - 2। ठीक है ना? तो कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं इसको? पहले मैं x - 2 का ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेंगे? y = x - 2,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना रहा हूं तो सब हर कोई वाई इक्वल टू बनेगा। तो पहला ग्राफ मैंने बनाना है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू पे स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं? Yes. Yes, sir. वाई Yes. इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 के लिए वाई इक्वल टू माइनस टू यहां से पास होगा कहीं, 0, -2 से पास होगा, और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, 0 से पास होगा। ठीक है, Yes. ये आपका लाइन बन गई। x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, x एक्सिस को अगर एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो आपका वहां पर आपका एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा। ये आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब तो सिंपल हो गया। यहां अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है एसिम्प्टोट्स के राइट में जो पोर्शन दिख रहा है आपको, वो इंक्रीजिंग है ना, Yes, sir. तो इसका Yes, sir, रेसिप्रोकल decreasing डिक्रीजिंग हो हो जाएगा। जाएगा ऐसे। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये 2 के लेफ्ट में जो पोर्शन है वो भी इंक्रीजिंग है, देखो, है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। इसका रेसिप्रोकल फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये अगर आगे बढ़ के कहीं माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 पे आएगा कहीं, और जो ये 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी पे जाएगा कहीं, और -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/2 से होता हुआ ऐसा करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला। ये देखो, आपने ऐसा ग्राफ देखा हुआ है कहीं? बताओ कहां देखा हुआ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. हाँ, ये देखो, ये एसिम्प्टोट्स, ये आपके एक्सिस और एसिम्प्टोट्स, Yes, sir. ना, वही वाला। ये देखो, ये एक्सिस हो गई, ये आपका हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। Shifted. Yes sir, उसका तो asymptotes x और y axis ही हो जाते हैं स्टैंडर्ड के। हाँ, ये एसिम्प्टोट्स हो गए और ये एक्सिस हो गए। अब अगर मैं इसको हाइपरबोला के टॉपिक में पढ़ूं तो फंक्शन के टॉपिक में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये वाली जो एक्सिस है ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया, ऐसे। ठीक है यहाँ तक? हाँ। Yes, sir. इसके बाद एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है आपने y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए के ग्राफ में, प्लस माइनस ए, यानी कि आउटपुट में कुछ ऐड कर रहे हो आप। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो, आपका डोमेन तो सेम है ना। देखो यहाँ पर x में जो वैल्यू आप यहाँ x पे इंटर कर पाओगे वो इसमें भी इंटर कर पाओगे, तो डोमेन सेम रहा। डोमेन में कोई चेंज है क्या? No, sir. डोमेन No, sir. सेम रहा, लेकिन जो रेंज है उसमें कुछ फर्क पड़ गया। देखो, इसका रेंज क्या हो गया, इस वाले फंक्शन का रेंज क्या हो गया? इंक्रीजेस By a unit. बाय प्लस माइनस ए यूनिट्स है। Yes, sir. तो मैं इंक्रीजेस वर्ड यूज कर रहा हूं, माइनस ए का मतलब है डिक्रीज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, है ना। अब यहां पर क्या होता है, देखो, इसमें आपके जो आउटपुट, मतलब इसमें ये होगा क्या, इसमें आपका ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल बी शिफ्टेड, ग्राफ थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना। मतलब आपके ग्राफ अपवर्ड, ऐसे क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, हाँ +5 से ऊपर शिफ्ट करा। हाँ, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे एग्जांपल कौन सा लें, पहले तो एक जनरल एग्जांपल, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं मैं, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल ले लेंगे, कोई नॉन फंक्शन का एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मान लो ये है, ये मान लो आपका ग्राफ है, सिंपल सा एक ग्राफ ले लेता हूँ, एक ऐसे थोड़ा बहुत टर्न भी कर रहा है, तो y इक्वल टू एफ एक्स नाम का ग्राफ ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है इसमें, अगर आप प्लस ए कर रहे हो तो होगा क्या, इसका हर एक पॉइंट जो है ना,
ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ को उठ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ को उठ जाएगा आपका हर एक पोर्शन ऐसे। ठीक है ना? और आपको ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा आपको लाल वाला ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए मिल जाएगा। ठीक है ना? और अगर इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं ऐसे थोड़ा सा, ए यूनिट इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, 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 सारे पॉइंट्स को एक एक स्टेप नीचे खिसका दूं अगर, तो ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा दूसरा। किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बन गया। सही है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं y इक्वल टू, अभी हम लोग ने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस 2 है, ऐसा एक ग्राफ ले लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2, है ना? अभी हम लोग ने साइन इनवर्स पढ़ा था अभी, तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैसे बनेगा ग्राफ? तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा? मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना होगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसमें 2 ऐड करना होगा। सर वो ऊपर की तरफ 1.5 से 3.5 जाएगा सर। हाँ, अब साइन इनवर्स x देखो, दोनों का डोमेन -1 से 1 पे ही रहेगा ना, बस रेंज बदल जाएगा। ये π/2 है और ये -π/2 है, इसके बीच में आपका ग्राफ रहता है ना, क्यों? साइन इनवर्स x का ग्राफ इसके बीच में रहता है, ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा थोड़ा सा ये यूं बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बना दिया मैंने लाल कलर से। अब होगा क्या, इसमें शिफ्टिंग हो रही है +2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स हो रही है, तो ये -π/2 में 2 ऐड करेंगे तो कहां पहुंचेगा? ये पॉजिटिव आपका -π/2 यहां तक 2 है, ये वाला गैप कितने का है? -π/2 यहां तक पहुंच जाएगा, नहीं? यस यस सर। यहां तक पहुंच जाएगा ये ऐसे। और देखो डोमेन -1 से 1 में ही रहेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड, इसका डोमेन और इसका डोमेन क्या है? डोमेन थोड़ी बदल रहे हैं ना, रेंज बदल रहे हैं। मतलब आपका जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और यहां पर इस पे मैं अगर, तो ये ऊपर तक पहुंच जाएगा थोड़ा सा ऐसे, पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही ऊपर उठ गया। कहां तक पहुंचेगा वैसे ये? π/2 प्लस 2 तक ना? हाँ, तो बस। और ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, और ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसे ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2, यानी 2 यूनिट आप ऊपर खिसक गए। आसान है नहीं? यस सर। अच्छा, हाँ। अब अगला आता है ये y इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ की हेल्प से आपको बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, ऐसा ग्राफ बनाना है। मतलब इस बार आप देखो रेंज पे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, नहीं, यहाँ पर देखो डोमेन में, आप डोमेन पे चेंज कर रहे हो। मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो ना, उसको डायरेक्ट फंक्शन को नहीं मिल रहा है, वो फंक्शन को कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है ना? तो आपने दिया मान लो 2, तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो किसी और के टर्म्स में, किसी और, है ना? जैसे मान लो ये x प्लस 2 है, आपने मान लो 2 दिया, तो ये 4 का है ना? तो यहां पर देखो 2 चीजें हैं, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, अगर आप a करते हो तो इस बार कैसा शिफ्टिंग होगी पता है? ग्राफ विल शिफ्ट साइड शिफ्ट, a यूनिट्स लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, उल्टा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, अगर आप x माइनस a करोगे तो ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स
राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट और राइट को शिफ्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ऐसा क्यों है? देखो देखो, क्योंकि जो रेंज होगी कोई आउटपुट सर होगा वो तो रेंज हम shift लोगों की जाना है। सेम ही रखनी है। रेंज सेम रखनी है, बिल्कुल सेम रखनी है, लेकिन अगर जो सपोज करो ये आपको मान लो 1 पे कोई वैल्यू देता है, तो अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस a किसी और 1 लाने के लिए ना आपको तो 1 लाने के साथ नेगेटिव वैल्यू हाँ बाएं तरफ आना जाना पड़ेगा पड़ेगा। आपको, क्योंकि ये तो बढ़ा देगा तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये वाला पोर्शन ये कैसे बनेगा, मैं आपको एक वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला ही लेता हूं पहले। तो एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ठीक है ना? ऐसे ही मैंने लिए, थोड़े से टर्न लिए हैं उसमें, ऐसे ऐसे कुछ ले लिया, चलिए कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, मैंने ये लिया है, ठीक है ना? अब हो क्या रहा है इसमें, अगर मैं इसमें प्लस ए करूं तो यही वाला पोर्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ को खिसक जा रहा है ऐसे, लेफ्ट की तरफ को सारा का सारा खिसक जा रहा है। सारा का सारा पोर्शन लेफ्ट की तरफ को आ गया किसी की, ये सही है? तो ये कैसा बनेगा, ये इधर से आएगा ये ऐसे करके, ऐसा बन जाएगा ये, है ना? लेफ्ट की तरफ को खिसक गया हर एक पोर्शन इसका। तो पहले जो रूट आया था, पहले का रूट इसका था अल्फा, ये रूट इसका अल्फा था, और ये रूट देखो लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, नहीं? तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है ना? ब्लैक वाला ग्राफ एफ एक्स का है। इसी में ही अगर मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर दूं, ये वाला पोर्शन ऐसे राइट को शिफ्ट कर दूं ऐसे, ए यूनिट, सारा का सारा राइट को शिफ्ट हो गया ये ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो इसका जो पीक है वो वही रहेगा। यस सर। थोड़ा हाथ पैर में हिल रहा है, हाँ थोड़ा हिल गया हाथ मेरा, वो केवल क्योंकि ये ना हिल जाता है हाथ। ये जो ग्रीन वाला है ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ये आपका देखो ग्राफ, सही है? हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार एग्जांपल किसका लिया जाए, y इक्वल टू लॉग में लेते हैं कुछ, लॉग ऑफ ई बेस पे x माइनस 3 का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे x माइनस 3, ठीक है? +3 ले लेते हैं, +3 कैसे बनेगा? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो log ऑफ ex का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा e ऑफ x प्लस 3 में, ठीक है? तो देखिए भाई log ऑफ x का ग्राफ बनाइए, सही है? जो बेस ग्राफ है उसको बिल्कुल डॉटेड बना दीजिए आप, ये बना दिया आपने, log ऑफ ex का ग्राफ बना दिया। अब इसमें x प्लस 3 करना है। देखो एक बात बताओ, इस फंक्शन को 1 मिलता है तो ये 0 देता है, और राइट वाला 0 कब देगा बताओ? x माइनस 2 होगा। -2 -2 डालेंगे तभी तो 1 आएगा ना उस पे, तो -2 पे ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, देखो बाकी तो सारा का सारा ग्राफ ऐसा ही रहेगा, -2 यूनिट अपने लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और ऐसे ये ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स प्लस 3, ये देखिए सही है? और आपकी जो y एक्सिस है
ऐसे ही एक एक्सिस होगी यहाँ पर जिसको वो क्रॉस नहीं करेगा ना, इसको क्रॉस नहीं करेगा ये वाला। सर हाँ बताओ सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। कौन सा वाला, ये वाला प्लस माइनस? नहीं सर, नीचे सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया है सर उसको बस। हाँ तो मेरे बच्चे log ऑफ ई एक्स प्लस 3 का एग्जाम्पल लिया, तो इसके लिए पहले मैं log ऑफ ई एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। ये मैंने बनाया, देखो log ऑफ ई एक्स का ग्राफ, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, सबको आता है। इसको ट्रांसफर करूंगा x प्लस 3 से। अब देखो एक मैंने ये बोला कि मैंने कहा ये वाला ग्राफ आपको जीरो कब देता है, जब x की वैल्यू 1 होती है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। इस वाले ग्राफ में आपको जीरो कब मिलेगा, आप बताओ मुझे। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर -2 डाल दें। -2। तो देखो जो 1,0 पे था ग्राफ, अब वो -2,0 पे शिफ्ट हो गया। तो देखो +3 ऐड करने से आप लेफ्ट की तरफ को आए नहीं आए, है ना? Yes, आप, sir. आपका ये जो पोर्शन है ये इतना -3 यूनिट लेफ्ट, सारे के सारे पोर्शन आपके -3 यूनिट शिफ्ट हो गए बैकवर्ड। ऐसे ऐसे -3 यूनिट्स आपके शिफ्ट हो गए। ये आपका ग्राफ मिल गया, ये आपका ग्राफ मिल गया। सही है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? तो ये है। इसके सर? बाद आप, हाँ सर ये जो शिफ्टिंग है इन केसेस में, इस पे कभी भी नहीं डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? नहीं नहीं नहीं, ये शिफ्टिंग तो उसके डोमेन और रेंज पे असर डालेगा सीधे, उसके नेचर पे नहीं फर्क पड़ेगा। इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे नहीं फर्क पड़ेगा, वो तो रेसिप्रोकल में फर्क पड़ेगा खाली। ठीक है ना? अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स है आपके पास, और आपको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स, ऐसे। ठीक है ना? अब देख, ऊपर हो जाएगा। हाँ यहां पर क्या है, आउटपुट इज मल्टीप्लाइड बाय a ना। यस सर। ऐसा लग रहा है कि आउटपुट इज मल्टीप्लाइड a टाइम्स, हाँ a टाइम्स बोलूं क्या? आउटपुट आपका a टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया, और आपके जो जीरोस है ना वो सेम रहेंगे ना, डोमेन भी नहीं बदला, डोमेन सेम रहा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन नहीं बदला, लेकिन आउटपुट मल्टीप्लाइड हो गया a टाइम्स, डोमेन टाइम्स सेम बड़ा हो जाएगा ग्राफ। हाँ। और एक और चीज, जो रेंज है वो बढ़ गई या घट गई है? रेंज चेंज हो गई, यानी कि आपका ग्राफ अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ विल स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस ना। यस सर। जी सर। Yes, sir. स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस के अलोंग आपका ग्राफ स्ट्रेच कर जाएगा। और अगर a अगर 1 से छोटा हुआ और 0 से बड़ा हुआ तो ये आपका ग्राफ श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक अलोंग y एक्सिस, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, नहीं यस सर। है ना? एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इस बार डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं। स्ट्रेच और श्रिंक। y इक्वल टू साइन x में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या होगा? है आपका, देखो डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका रेंज क्या हो गया? -2 से 2, रेंज स्ट्रेच हो गया आपका। तो ठीक है ना? अगर आप साइन x के ग्राफ से 2 साइन x का, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो साइन x का ग्राफ बनाऊंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे को मेरा ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई पे ग्राफ बनाऊं, तो 0 से पाई में ये ऐसा ऐसा बनेगा, अब ऐसा क्रस्ट ट्रफ ऐसा बनता है, 1 और -1 के बीच में रहता है, नहीं ऐसा बनता है साइन x का ग्राफ। अब इसको, ये मैंने बनाया ब्लैक कलर से, साइन x का ग्राफ बनाया। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसकी रेंज कहां तक पहुंच जाएगी?
माइनस माइनस +2 और -2 पे, और ना तो इसके जीरोस बदले, जहां पर ये sin x 0 वहीं पर ही 2 sin x भी 0 होगा, तो जीरोस भी नहीं बदले, जीरोस वही रहे। बस हुआ क्या, जो ये पीक था, जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या इसको, ये जो एम्पलीट्यूड है वो ऊपर की तरफ को खींच गया, ये नीचे की तरफ को खींच गया, ये ऐसे -2 से +2 के बीच में रहेगा। ये बन गया आपका लाल वाले से y = 2 sin x का ग्राफ। सही है? यस सर। है ना ये चीज। और यहीं पर ही अगर ये 1/2 होता तो, 1 मिनट के लिए अगर मैं बोलूं, इसी वाले मैं ही बना दूं, मैं y = 1/2 sin x होता तो क्या होता? सर इसकी पीक 0.5 था। इसका जो डोमेन था वो तो आ ही रहता, लेकिन इसकी जो रेंज थी वो -½ से +½ के बीच में रहती। यानी कि आपका ग्राफ श्रिंक हो जाता 1 और 1/2 तक। इसका जो पीक है वो 1/2 तक जाता, ये भी 1/2 तक जाता, ऐसे करके ये ऐसे श्रिंक हो जाता आपका। ग्रीन कलर से मैंने बनाया आपको, ये बनाया y = ½ sin x। मेरे ख्याल से आसान है ये पहचानना, ये वाला तो है। यस सर। है ना? Yes. तो अगर a अगर 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग दोनों तरफ को, और अगर 1 से छोटा है आपका a तो वो श्रिंक हो जाएगा ग्राफ आपका, जो मैं ग्रीन कलर से दिखाया है इसमें आपको। ठीक है ना? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। y = fx की हेल्प से मैं ट्रांसफॉर्म करके बनाऊंगा y = f(ax)। ये थोड़ा टफ है, f(ax). ठीक है, इस बार मैं डायरेक्ट देखो, इस बार रेंज सेम रहेगा ना? यस Yes, sir. Yes. यहां पर नो चेंज इन रेंज, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ वर्टिकली श्रिंक या स्ट्रेच नहीं होगा। रेंज इफेक्ट करता है, वर्टिकली इफेक्ट करता है रेंज। और किस पे फर्क पड़ेगा फिर इसमें? क्या डोमेन में फर्क पड़ेगा? डोमेन वाले। सर जो इनपुट हम देंगे उसका a टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, Divide हो डोमेन जाएगा। नहीं, डोमेन भी भैया, डोमेन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डोमेन आपको मतलब जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। यस सर। फिर Input- 1 देंगे तो वो 2 टाइप अज्यूम करके करेगा, सपोज अगर a 2 है तो। साइन इनपुट को इनवर्स x मल्टीप्लाई है तो हो सर रहा है। हम अगर a को 2 माने तो 1/2 ही मैक्सिमम दे सकते हैं। हाँ, अब जरा देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन का Yes, एग्जांपल नहीं लेते आया हैं। सर। रुकिए, देखिए साइन के एग्जांपल में π/2 एंटर करेंगे हाँ। तो एज अ पाई ट्रीट करेगा। y = sin x और y = sin 2x। ये बताइए दोनों का डोमेन क्या है? इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, और माइनस इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है। मतलब डोमेन में भी कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं नो पड़ा। सर, कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ेगा सर, बट range- वो कंसिडर अलग तरीके से करेगा इनपुट को। हाँ, इनपुट को चेंज करके देगा। रेंज में भी कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क किसमें पड़ा? No, आप देखो sir. फर्क किसमें नो पड़ा। सर। अगर सर ये मान लीजिए अगर साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स 2x Yes, sir. है तब तो पड़ेगा ना सर। नहीं, मैं पहले इसी फंक्शन पे फोकस करो। -1 से 1। ये देखो, x = 0 पे आपको y क्या मिल रहा है? बताइए, y = 0 आपको x = 0 पे मिल रहा है, x = पाई पे मिल रहा है, x = 2 पाई पे मिल रहा है। अच्छा, यहां पर y = 0 आपको कहां मिल रहा है? ये देखिए, x = 0 पे मिल रहा है, x = कहां पर मिल रहा है? π/2 पे भी मिल रहा है, π/2 x = पाई पे भी मिल रहा है, x = 3 π/2 पे भी मिल रहा है, और x = 2 पाई पे भी आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए आपके? बढ़ गए Yes, sir. हैं? Yes, sir. बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज 0 के बाद पाई पे जाके वापस आ रही थी, अब वो 0 के बाद π/2 में ही वापस आ गई, है ना?
मतलब कि क्या मैं इसको ऐसा बोल, ग्राफ देख के बताओगे, देखो साइन का ग्राफ अगर बनाऊं मैं, ये वाला ग्राफ बनाऊं तो आपको ना इसका रिजल्ट फिर मैं समराइज कर दूंगा। आवाज क्रैक कर रही हाँ यस सर, मैं 2 मिनट, थोड़ी क्रैक कर रही है। यस सर, वॉइस काफी क्रैक कर रही है। है। नहीं यार, अब आ रही है सही है? नेट नेट कभी फ्लक्चुएट करता है, अभी आ रही है बताओ। सबकी आवाज कट गई थी। हाँ अब बताओ, अब सही है? यस सर, अभी यस आ सर यस हाँ, जब ऐसे है तो बता देगा, 1 मिनट रुक जाएंगे ना तो वो सही हो जाती है, फिर कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैं डॉटेड बनाऊंगा ब्लैक से। ये मैंने बनाया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, 0 से माइनस 2 पाई से 2 पाई में बनाया मैंने। अच्छा अब इसको बनाओ, साइन 2x का ग्राफ बनाओ, यानी कि ये पाई बाई 2 पे वापस 0 बन गया, देखो 3 पाई बाई 2 पे भी 0 बन गया। तो पता कैसा बना ये? श्रिंक हो गया। पाई पे फिर 0, 3 पाई पे फिर 0, ये 0, ये इस पर फिर 0 माइनस पाई बाई 2 पे, फिर इस पर फिर 0, फिर 0, ये जो लाल वाला बनाया मैंने, ये बनाया y इक्वल टू साइन 2x का। अब बताइए क्या हुआ इसमें? देखा सर वो एक तरह से कंप्रेस कर दिया गया है। कंप्रेस हो गया बोल सकते हो। तो यानी कि हाँ, तो जब मैं y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स बोलता हूं और अगर a अगर 1 से बड़ा है तो आपका जो ग्राफ है, जो fx का ग्राफ है वो श्रिंक हो गया ना अलोंग x एक्सिस। क्यों भाई? x एक्सिस के Yes, अलोंग sir. श्रिंक हो गया। यहीं पर ही अगर मैं ये बोलूं कि y इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2, अब मुझे बताएंगे इसका डोमेन रेंज तो वही रहा जो पहले था। ये कहां कहां पर 0 है बताना जरा। ये 0 पे तो 0 है ही है, अगला 0 कहां मिलेगा इसको? पाई कब मिलेगा? ये पाई 2 पाई 2 पाई पे, यानी कि ग्रीन कलर से देखो, ये 0 के बाद ये stretch हो गया। सीधे ये ऐसे हो गया, ऐसे बन गया, ये वाला ग्रीन कलर वाला बन गया आपका y इक्वल टू साइन ऑफ हाफ ऑफ x। अच्छा क्या यहां पर अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ गई ना? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी सर पहले में बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी। लाल वाले में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गया। यस सर और ग्रीन वाले में क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी तो कम होगी लेकिन वेवलेंथ बढ़ गया। यस सर Yes, अब sir. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी में फर्क पड़ गया? यस यस जो आपका ब्लैक जो साइन एक्स था उसका पीरियड 2 पाई था, देखो 2 पाई के बाद वो वापस आ रहा है, यस सर और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका पीरियड देखो पाई हो गया, लाल वाला देखो। और जब मैं इसको हाफ से कर रहा हूं तो पीरियड है ना 2, कहां से 2 पाई हो तो 4 पाई चला गया सीधे, है ना। ये वापस आएगा, यहां से बड़ा है, ये ऊपर क्रस्ट और नीचे ट्रफ आएगा तो 4 पाई पे आके रुकेगा ये है। तो मतलब पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड उसका कम या ज्यादा हो जा रहा है। बाकी ग्राफ अगर हम ऐसे बात करें तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर a अगर 1 से छोटा हो तो क्या होगा? स्ट्रेच अगर a अगर 1 से छोटा हो तो स्ट्रेच, ग्राफ ऑफ एफ एक्स स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। ऐसा लग रहा है दोनों एक्स एक्सिस के सामने से दबा दिया हो, उसको ऐसे दबा दिया हो या ऐसे फैला दिया हो, है ना। ये सर अगर नॉन कंटीन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ के लिए करेंगे तो कैसा सब- दिखेगा वो? आपके दो सक्सेसिव जीरोस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और कुछ नहीं, बस
दो सक्सेसिव सर वही मतलब 2 टाइम्स कम हो जाएगा सर। जीरोस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये, बाकी ना तो उसके हाइट में कोई फर्क पड़ रहा है ना तो उसके डोमेन में कोई फर्क पड़ रहा है। जहां पर साइन एक्स, जहां पर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, टू मल्टीप्लाई करने पे वो भी वहीं पर भी डिफाइंड नहीं होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, बस श्रिंकिंग होगी। जैसे 10 का ही है, देखो जैसे मान लो अगर 10x है, हाँ एक मिनट के लिए, अगर 10x है, ये बताओ। सर इसी में डाउट है सर। हाँ हाँ मैं सही, बिल्कुल सही है, y इक्वल टू जैसे 10x है। एक में पाई बाय 4 इंक्लूडेड होगा, एक में नहीं होगा सर। हाँ भाई वो पॉइंट ही बदल गया ना आपका। अब ये बताओ कहां पर नॉट डिफाइंड है, एक बार बताओ ये कहां पर पाई नॉट बाय 2 पे डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है, बाय 2 तो ये इसी को, ये कहां पर डिफाइंड नहीं होगा, पाई बाय 4 बाय पे। बाय 4 बाय पाई बाय सॉरी 4 पे। तो यानी कि ये पाई बाय 2 वाला पाई बाय 4 पे है, लेकिन अब अगला पॉइंट क्या होगा पाई बाय 2 के बाद? पाई 3 पाई नहीं 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड होगा। और इसका अगला पॉइंट क्या होगा? पाई बाय 2 है पाई बाय 4 के बाद 3 पाई बाय 3 बढ़ बढ़ गया ना, है नहीं? तो नंबर ऑफ जो भी पॉइंट्स थे जहां पर डिसकंटिन्यूअस होता, वो पॉइंट बढ़ जाएंगे खाली बस, ठीक है? ये सर इसमें डाउट है, हाँ कि अगर 10x और 10 2x में तो डोमेन सेम नहीं रहेगा ना सर। नहीं नहीं, वो तो मैं उस ये इन जनरल बात बता रहा हूँ फंक्शन के। यहाँ तो 10x का अलग 10 का नेचर है ना, वो तो 10 का नेचर है। और सर जैसे sin इनवर्स x और sin इनवर्स 2x में तब भी नहीं होगा सर। हाँ साइन एक्स के केस में साइन एक्स और साइन 2x डोमेन सेम रहेगा इस केस में, लेकिन यहीं पर अगर 10 लग दूं तो डोमेन सेम नहीं रहेगा ना, पॉइंट्स बदल जाएंगे। देखो इसलिए मैंने डोमेन नहीं लिखा है, देखो खाली मैंने रेंज में लिखा हुआ है। तो फंक्शन के नेचर के हिसाब से डोमेन भी बदल जाएगा। इस वाले के लिए साइन एक्स के लिए मैंने लिखा है डोमेन सेम है करके, इस वाले यहीं पर ही अगर लॉग होता तो चेंज हो जाता। सही है? तो बस बेसिकली आइडिया क्या है कि आपका ग्राफ श्रिंक हो रहा है या फिर एक्सपेंड हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जितने जीरोस पहले किसी इंटरवल में जितने जीरोस थे, अब वो जीरोस बढ़ जा रहे हैं, जितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे वो बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट भी बढ़ जाएंगे ना अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो। आप मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये वाला। यस सर डिसकंटिन्यू हर क्रिटिकल पॉइंट जितने, इसके क्रिटिकल पॉइंट जितने होंगे इसके उससे बढ़ जाएंगे। अगर 1/2 करेंगे तो कम हो जाएंगे, है ना, सब कुछ ठीक है ना। अब मैं इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e ऑफ माइनस x प्लस 2। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो पहले ex का बनाएंगे, Ex फिर का माइनस बनाएंगे, x का ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, करके फिर माइनस 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 x का बनाएंगे, फिर माइनस x प्लस 2 का। ऐसा बनेगा, है ठीक है ना? देखें इसका ग्राफ कैसे बनता है। वैसे बनाओ तो आप लोग भी बनाओ, तो फिर मेरे से कंपेयर करना। ठीक है ना? ex डॉटेड बनाया करो, है ये ex है। फिर इसमें माइनस लगा दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस ऑफ ex, फिर इस पर माइनस लगा दोगे तो, इस पर माइनस लगा दोगे तो कैसा बनेगा ये x, तो इमेज बन जाएगी y एक्सिस के अबाउट। लाल वाला बन गया y इक्वल टू माइनस ऑफ e ऑफ माइनस एक्स। अब देखो +2 यूनिट खिसकाना है इसको, लाल वाले ग्राफ को +2 यूनिट खिसकाना है, तो कैसे बनेगा? ये वाला पॉइंट क्या है भाई आपका? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 0,-1। 2 यूनिट खिसकाओगे तो कहां पहुंचेगा? 0,1 यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा। अच्छा अब यहां पहुंचेगा,
अब देखो जो ये लाल वाला ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है, तो एक्स एक्सिस के एक ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। कहां पर बनेगी वो लाइन? 0,2 से पास होती है। हाँ, 0, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगा आपका ग्राफ, तो फाइनली आपका ग्राफ कैसा होगा? यहां से पास होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से तो इंफिनिटी रहेगा वो वाला, ऐसे आएगा ये वाला पॉइंट, यूं निकल जाएगा है। ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। वो वाली लाइन को क्रॉस होगा, ये एक बार बता दीजिए। हाँ बताओ, क्या रिपीट करो जरा, क्या बोला आपने? सर वो 0,2 वाली लाइन को क्रॉस क्यों नहीं करेगा, ये एक बार फिर बता दीजिए। हाँ बच्चे, ये जिसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ना, लाल वाली ग्राफ को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ना, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना? नो सर। एक्स एक्सिस को नहीं क्रॉस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये 0,2 पे शिफ्ट होगी, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए ना, ये वाला। तो मतलब ये 0 मतलब 2 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऐसे। बाकी सारा ग्राफ आपने क्या करना है? हटा देना है, रखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। इनको हटाना चाहो तो आप हटा दो, और जो मैंने ये हटा दो इसको। ये वाला आपका ग्राफ जो बना है, ये आपका ग्राफ बना है। कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला है। अच्छा, अब ये वाला एक ग्राफ ये बना के देखो। क्वेश्चन, y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ये वाला ग्राफ, y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। तो देखो, पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो कैसे बनेगा ये? आपका ट्रांसफॉर्मेशन का क्या सीक्वेंस रहेगा? पहले x प्लस 1 फिर 1 अपॉन पहले x x प्लस प्लस 1। सर पहले x प्लस 1 फिर 1 अपॉन x प्लस 1 और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, ये वाला। ठीक है ना? बनाओ तो जरा देखें, फाइनली आप मैच करना फिर मेरे साथ, आप अपना बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स, सबके आगे y लगा देना। हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, माइनस 1, तो माइनस 1, 0 से पास होगा, 0,1 से पास होगा, तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये लाइन आपकी बनी है, तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दिया इसने। रेसिप्रोकल करना है इसका। रेसिप्रोकल के लिए आपको देखना होगा कि यार ये तो ऐसा है, उसके बाद फिर इसके एसिम्प्टोट बन गया, और ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन का डिक्रीजिंग करना होगा। डॉटेड बनाएंगे इसको, और ये वाला पोर्शन भी आपका ये आना है। सही है? कोई दिक्कत इसमें? सही है? ये आपका ग्राफ बना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाकी पोर्शन को हटा देता हूं। वो 0,1 से पास हो रहा है क्या ऊपर वाला ग्राफ ग्रीन कलर का? हाँ, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 1। ये तो 1 तो रेसिप्रोकल वाला है ना, 1 से भी पास होगा। प्लस 1 का इंक्रीजिंग वाला आपने बना दिया? नहीं बनाया अभी, मैंने केवल इसका बनाया, यहां तक पहुंचा हूं मैं अभी। अब इसमें प्लस 1 करना है। प्लस 1 करने के मतलब है कि ऊपर को शिफ्ट होगा। यस सर। तो इसको लिए मैं कलर यूज करूंगा ये वाला। हाँ, तो 0.1 कहां जाके रुकेगा? 0.2 पे रुकेगा। यस यस सर। बस बाकी इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पे रहेगा। सो लाइन ना देंगे इससे पास। ये आया देखो आपका, सही है? 0 वाला। अच्छा, अब देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कहां पर शिफ्ट होगा बताओ?
यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। है अरे जब ग्रीन वाले ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया तो उसका शिफ्टेड वाला भी 1 यूनिट ऊपर ही रहेगा ना उससे। अच्छा अब इसका क्या करूं मैं, ये वाला, ये कहां तक जाएगा? ये भी 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 0 से टच करता हुआ जा रहा है तो इससे टच करता हुआ नीचे आएगा। अरे यार हिल गया हाथ, थोड़ा सा आप देख लेना इसको। ये लाइन है कि 0,1 से पास होते हुए नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, क्यों? अब ये क्यों होगा पास? ये लाइन थोड़ी 0,1 से पास होगा। 0,1 से तो ग्रीन वाला पास हुआ है। नहीं सर, ये जो आपने पर्पल कलर से लाइन बनाई है, हाँ। ये 1 यूनिट ऊपर से 0,1 से पास होना चाहिए सर, ये कह रहा हूँ। 0,1 से तब पास होता जब ये 0,0 से पास होता। 0,0 से कहां पास हो रहा है? देखो ये तो इसके नीचे है, तो ये भी इसके नीचे रहेगा। अच्छा हाँ ये सर, अगर ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन अगर इसके नीचे है तो ये पर्पल वाली लाइन भी इसके नीचे रहेगी। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा स्मूथ बनेगा। ये मेरा हाथ हिल गया थोड़ा सा। अच्छा अब यहां पर देखो एक नई चीज आई है। हाँ अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट -2 होगा। -2,0 से पास होगी। अब मैंने ये कैसे बताया कि -2,0 होगा? ये बता सकता है कोई? अरे y को 0 रखो ना, y को 0 रखो तो क्या आएगा? x की वैल्यू -2,0 से पास हो जाएगा ये वाला। -2। तो ये बना, ये थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया है, बिल्कुल स्मूथ जाएगा। हाँ ये ऐसे करके इस तरह से स्मूथ बनना चाहिए ग्राफ। यूं मेरा हाथ हिला है उसमें। ये देखो, ठीक है। एक ये बनाते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x का माइनस, और इस पे कर देते हैं -2 कर देते हैं इसको। चलिए ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए इसका ट्रांसफॉर्मेशन। साइन इनवर्स x का, फिर साइन इनवर्स -x का। साइन इनवर्स x का बनेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस साइन इनवर्स x का, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -x। इन दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं, ऑर्डर जहां साइन इनवर्स x ही आएगा, सॉल्व हो जाएगा। है सर साइन इनवर्स x ही तो हो जाएगा लास्ट में। बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो लगा लो ना, क्यों? है ना? यस सर। हाँ, तो साइन इनवर्स x -2 तो कैसा बन जाएगा इसका ग्राफ? साइन इनवर्स x को 2 यूनिट नीचे लेना है। साइन इनवर्स x का ग्राफ ये होता है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हो आप। ये रहता है आपका ग्राफ। और -2 यूनिट का क्या मतलब हुआ? -2 यूनिट का मतलब हुआ कि नीचे तरफ आ जाएगा। तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से। अब ये देखो, ये आपका है π/2, तो π/2 मैं 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा तो कहां तक पहुंचेगा? ये यहां तक पहुंच जाएगा कहीं। यहां तक पहुंच जाएगा ना। ये ऐसा कुछ ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा आपका, है ना। π/2 का मतलब होता है 1.57 लगभग, कुछ ना 1.5 लगा लो, 1.6 के आसपास, है ना। तो 1.6 तो थोड़ा सा 0 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका। और हर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका यहां शिफ्ट हो गया, जो 0 आपका यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा। और आपका जो ग्राफ है वो ऐसा करके बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर लेके ऐसा बन जाएगा।
ठीक है, एक ये बनाते हैं y इक्वल टू, कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू क्या लिया जाए, कॉस, इस बार कॉस लेके देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x -2, फिर इसका नेगेटिव, इस पे -1, ऐसा कुछ लेते हैं। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x -2 -1, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। तो कैसे कैसे इससे शिफ्टिंग होगी बताओ। पहले कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनेगा है, यस सर। फिर उसमें क्या करूंगा मैं, सर cos इनवर्स -x/2, कॉस इनवर्स x -2 कर देता हूं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, हाँ इसमें, फिर उसका माइनस कर दूंगा है, जी सर, और फिर उसके बाद उसमें -1 कर देंगे। -1 कर दूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑर्डर जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर आप रखो, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अलग अलग किया, आप दिखा रहा हूं इसको, ये आप साथ साथ बनाओगे हाँ तो अच्छा रहेगा है। x y cos इनवर्स x, ये ऐसा होता है cos इनवर्स x -1 और 1 के बीच में होता है, लेकिन 0 से पाई होता है ना, यस, ऐसा होता है ये, और π/2 पे इसका टर्न आता है ऐसे, π/2 पे, है ना। और कैसा बनता था ये, ऐसा कुछ बनता था ऐसे, है सही है, क्यों भाई सही बनाया मैंने, ये मैंने बनाया cos इनवर्स x। अब ये कह रहा है भैया इसमें x -2 की शिफ्टिंग करो, -2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 यूनिट से आगे बढ़ा। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब हुआ कि जो ये 1 है ये 3 पे पहुंच जाएगा ना, यस सर, 1 आपका 3 पे पहुंच जाएगा, ये -1 आपका 1 पे पहुंच जाएगा, 0 आपका 2 पे पहुंच जाएगा, और आपका जो रेक्टेंगल, लेकिन इसकी रेंज नहीं बदलेगी ना, नो सर, ये, और ये आपका कुछ, ये वाला y एक्सिस कुछ यहां पर बन जाएगा, सब कुछ डॉटेड ही दिखा रहा हूं मैं, और ये यहां आएगा, तो ये आपका ऐसा बन गया, ये यूं बन गया आपका, देखो ठीक है, सही है, यूं बन गया। हाँ, क्या काम खत्म हो गया क्या, नो अब क्या सर। करना है, इसका नेगेटिव करना है, इसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव करने का मतलब होता है x एक्सिस पे मिरर इमेज, x एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी भाई, x एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगी, ये कलर ले रहा हूं मैं, है भैया, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये ऐसे बनेगा, ये बन गया, देखो ये x एक्सिस पर मिरर इमेज, ये था आपका cos इनवर्स x, ये -2 की शिफ्टिंग राइटवर्ड हो गई, और ये माइनस हो गया, उसके बाद क्या था ऊपर में, फाइनली क्या था, -1 था, तो -1 हुआ तो और क्या हुआ, ये नीचे आ जाएगा, और -1 की शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, ये यहां तक पहुंच गया हूं मैं, हाँ, -1 की शिफ्टिंग का मतलब हुआ कि x एक्सिस आपका यहां पहुंच जाएगा, है ना, 1 यूनिट, ये आपका π/2 यहां कहीं पहुंच जाएगा आपका, ऐसा यहां पर पहुंच जाएगा आपका 1 यूनिट, यहां पर ये पहुंच जाएगा ऐसे, तो
फाइनल आपका रिजल्ट आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ये आपको फाइनल मिलेगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट। सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके आपका बना है cos इनवर्स x माइनस 2। यस सर। यस सर। अब देखो ऐसे भी देख लो, अगर आप एल्जेब्रिकली देखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा। अच्छा बताओ डोमेन क्या होगा इसका, कहा गया क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, cos इनवर्स x माइनस, इसका डोमेन क्या होगा आपका, जो x माइनस 2 है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना x चाहिए, माइनस 2 को -1 से 1 कर दीजिए। तो x किसके बीच में लाई करना चाहिए, 3 और 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ये आपका जो ये जो ये वाली जो लाइन है, ये देखो ये 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब रेंज देखो इसकी, रेंज कॉस इनवर्स जो है माइनस, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, माइनस करेंगे तो ये जो आपका कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 2 है, ये आपका माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस पाई से 0 तक लाई करेगा ये, तो रेंज -1 से -1 तक। नहीं 0 से पाई होती है रेंज भाई कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स की रेंज 0, माइनस लगाने से उल्टा हो गया, फिर -1 करोगे तो माइनस पाई -1, ये आपका -1 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 2, इस तरफ -1। देखो आप माइनस पाई -1 से -1 के बीच में हो, देखो ये आपका माइनस पाई -1 हो जाएगा, है ना, -1 पाई ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ये वाला लाइन, और ये आपका हो जाएगा -1 की लाइन हो जाएगी ये वाली, देखो है ना, उसके बीच में आपको लाई करना है, लाई ऊपर कर दीजिए। ये है देखो, सही है। यस सर। हाँ अब रहती है बात मॉड का क्या असर है। मॉड 4 तरह से मॉड होता है क्वेश्चन में, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है एफ ऑफ एक्स पे मॉड, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है आपका y पे मॉड, 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपके मॉड से रिलेटेड है। तो इसमें से पहला वाला तो बड़ा आसान है नहीं, यस सर। मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन तो आसान है पहला वाला, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स को आपने ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ एक्स का होल मॉड। तो बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या होगा आपको, बस 2 ही काम करने हैं, ठीक है। क्या करना है, नेगेटिव पार्ट ओरिजिनल ग्राफ को वो हाँ। बनाएंगे और जैसे तो वैसे ही रहेगा, नेगेटिव वाले की एक्स एक्सिस पे इमेज ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना लोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, रिटेन ग्राफ ऑफ एफ एक्स का उस ग्राफ को रिटेन करोगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, उसको आपने बिल्कुल रिटेन कर देना, छोड़ना ही नहीं है उसको। और तीसरे स्टेप पे क्या करना है आपने, रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे वो जो ग्राफ होगा उसको रिमूव कर देना है, एंड टेक द इमेज ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव करने से पहले ऑन एक्स एक्सिस पे उसकी इमेज ले लेना, ठीक है ना। आपने एफ एक्स का ग्राफ बनाया, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर था उसको रिटेन किया, बाकी आपने जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने से पहले उसकी इमेज को रिटेन कर लेना है, ठीक है। आसान है ये वाला, तो सबसे किया भी होगा आपने। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूं,
ये जैसे मान लो ये आपका ग्राफ बना है, ये आपका ग्राफ है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो ये ब्लैक कलर से। तो करना क्या है आपने, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है उसको तो रिटेन करके रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी जो x एक्सिस के नीचे है, ये जैसे x एक्सिस के नीचे है, इसको हटा के इसकी इमेज रख लो बस। ये वाला पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, इसको हटाओ, इसकी इमेज रख लो। ये वाला पोर्शन देखो x एक्सिस के नीचे है, इसकी इमेज रख लो। तो आपका जो ग्राफ, बाकी इसको क्या करो, इसको हटा दो यहां से। मैं इसको ऐसे पूरा नहीं मिटाऊंगा, ऐसे ऐसे हटा दो बोल रहा हूं आपको, है क्योंकि आपको कैसे आया देखना भी है ना। सही है, आप अपने ग्राफ में इसको हटा दोगे, इस पोर्शन को मैं आपको बोल रहा हूं हटा देंगे। हाँ, आपको देखना भी, ये देखो जो ये पोर्शन था इसको हटा दिया, ऊपर वाला पोर्शन। आसान है। यस। अगर आपसे बोला जाए कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x का मॉड बनाओ, तो क्या करना होगा आपको? तो नेगेटिव पार्ट होगा उसको ऊपर ले आएंगे। ऐसा बनेगा, ये आपका log x का ग्राफ बन गया। तो क्या करना है आपको, x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को रिटेन करके रखना है, उसको रिटेन कर लिया, और जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन था उसकी इमेज ले ली और इसको यहां से हटा दिया। जो ये पोर्शन है इसको यहां से हटा देना है फिर बाद में जाके। ये जो पोर्शन है आपका log ऑफ x का मॉड का ग्राफ, ठीक। अच्छा, इसका ग्राफ बना सकते हो, जरा देखें तो। y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 का फिर से मॉड, इसका ग्राफ बना सकते हो। पहले x-1 का बनाएंगे, फिर इसका मॉड करेंगे, फिर -2 का करके फिर मॉड कर देंगे। पहले x माइनस 1 का ग्राफ बनाया, फिर आपने x माइनस 1 का मॉड बनाया, फिर आपने x माइनस 1 को 2 यूनिट ट्रांसफॉर्म किया, फिर आपने जो ट्रांसफॉर्म वाला ग्राफ था उसको फिर से मॉड कर दिया। यही कह रहे हो? यस। देखो कैसे ग्राफ बनता है, देखें आप लोग भी बनाओ तो साथ में। बनाते रहो, साथ में बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 कैसे बनेगा? x माइनस 1 पॉजिटिव स्लोप, x इक्वल टू 0, यहां से बनेगा। है सही बनाया? आप बताना अगर मैं कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत बनाऊं तो। ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। फिर इसका मॉड करना है, कैसे बनेगा भाई मॉड? अच्छा, मैं ना मिटा इस पार्ट को ऊपर कर देंगे, इस बार मैं मिटाऊंगा। हाँ, तो x माइनस 1 बना है तो उसका मैंने मॉड किया, फिर ये रिटेन करना होगा और इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज बनानी होगी। इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज बनानी होगी। ये आपका बन गया, यहां तक पहुंच गया मैं। फिर क्या करना होगा, इसको 2 यूनिट्स ट्रांसफॉर्म करना होगा। अच्छा, इसमें ना ये वाले पॉइंट्स हमेशा निकाल लेने चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या था मेरा? 1,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर? -1,0 पर नीचे, अरे नीचे -1,0 ऊपर 1,0 हो जाएगा। अरे नहीं, 0,1 और 0 सही है। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप पे मैं पहुंच गया। अब -2 यूनिट इसको नीचे खिसकाना है। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं यहां से, इसका काम खत्म हो गया। इसने जो काम आपकी हेल्प करनी थी कर दी, इसको यहां से हटा देते हैं। अब इस ग्राफ को 2 यूनिट्स नीचे खिसकाना है, -2 मतलब नीचे को। तो ये जो 0.1 है वो कहां जाएगा जाके? 2 यूनिट कम गिरा यहां पर जाएगा। और ये जो 1,0 है ये कहां जाएगा? -2,0 पे।
कॉमा जो भी हो, -2 क्यों होगा यार? 1 कॉमा -2 1 का -2 होगा, 1 हाँ, ये बोलो ना, ये ऐसे आया था, का। ये ग्राफ बना है। कहां तक पहुंचा हूं मैं? यहां पहुंचा हूं। इस लाल वाले को भी हटा देते हैं, इस लाल वाले ग्राफ को भी यहां से हटा देते हैं, हटा देता हूं मैं, इसको हटा दे रहा हूं, है हटा दिया इसको, उसके ट्रेसेस रहने दे रहा हूं मैं थोड़े से, आपको पूरा हटाना है, उसको हटा दिया, ये लीजिए। अब ये बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट, ये देखना होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट तो दिख ही रहा है आपको, ये वाला पॉइंट तो था मेरे ख्याल से 0, -1 ना, -1 और ये वाला पॉइंट आया था मेरे ख्याल से 1, -2। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट एक तरीके से इक्वेशन लगा निकाल देंगे है, मॉड्यूलस की इक्वेशन बना -1, ये वाला पोर्शन, तो ये तो 3,1 होगा, 3,0 होगा शायद, यस सर, और ये वाला होगा आपका कितना? -1,0। -1,0, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मुझे? फिर से फर्दर मॉड निकालना है, नीचे के v को ऊपर कर देंगे। हाँ, तो नीचे ये वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर को तो रिटेन करोगे आप, एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है उसको मिरर इमेज बना दोगे। तो यानी कि मिरर इमेज बनाने के लिए भी एक तरीका है कि ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड जाएगा, 1,2 तक जाएगा। हाँ, तो ये ऊपर 1,2 तक जाएगा ये, क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट ऊपर जाके होगा, और ये 0, -1, ये 0,1 हो गया, बस इतना काफी है। और इस पोर्शन को आपने हटा देना है यहां से, तो ये एक W बन गया ना? यस सर, यस सर। तो ये W बन गया, ये आपका ग्राफ है इसका। सर वो लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा है? लेफ्ट वाला पॉइंट कहां से आया? ये y की जगह 0 डाल दो, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी बच्चे। तो एक 6,0 एक -1 y की जगह 0 डाल दो आप, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है ना, तो y को 0 डाला तो x -1 -2 ये 3 आ जाएगा, फिर +-3 हो जाएगा, एक ये आ जाएगा पॉइंट, एक ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, इस पे मैं अगर फिर से -3 करूं, नीचे आ जाएगा -3 यूनिट्स, फिर उसका फिर से मॉड करूं, तो ये जो v है वो आपके बढ़ जाएंगे ना? यस सर, ये v आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, है क्वेश्चन ये देता हूं, इफ mod of x -2 -3 का mod equal to k has 4 solutions, then find the values of k। 4 सॉल्यूशन कह रहे हैं, पहला ये है, दूसरा बोल रहा हूं कि हैज 2 सॉल्यूशंस, देन फाइंड k। ठीक है, बस ये 2 ही देता हूं, चलो इस पर देख लो। अब क्वेश्चन देखो इस तरह से आएगा, ग्राफ का इस्तेमाल हो सकता है इसमें, देखो तो हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं, y = mod of x -2 -3 का मॉड, इसका ग्राफ बना लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं क्या डायरेक्ट बना लूं इसका ग्राफ? लिखने की जरूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से इस बार। हाँ जी, x -2 का ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके मॉड करूंगा, चलो दिखा देते हैं, हटाओ। x -2 का ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, 0 पे -2 आया, इन पॉइंट्स को लिख लेना चाहिए, और 2 पे 0 आया, ये आपका बना
ऐसे बना है, फिर मॉड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, सही कर रहा हूं मैं, देखता है ना, ये मॉड हो गया, ये मॉड हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,2। फिर क्या करना है इसको, इतना टाइम नहीं लगता है वैसे, अब इसको हटाते चले जाऊंगा मैं, हाँ बाकी हटाते चले जाऊंगा। ये आपका हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2, इसमें -3 करना है, -3 करूंगा तो कहां तक आएगा बताओ, 0,2 से 1 तक आएगा ना, माइनस ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये वाला, इसका काम खत्म हो गया ऊपर वाले का, इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं, जैसे जैसे काम खत्म होते जाएगा उसको हटाते चले जाऊंगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत सारी चीजें मन में भी कर सकते हो। ये आपका ग्राफ बना है फिलहाल। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताया जरा, किसी ने बताया मुझे ये वाला पॉइंट कितना होगा? हाँ भाई, ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट क्या था आपका? कौन सा पॉइंट? माइनस 0, ये 2,0 था, तो ये कितना हो जाएगा 2,-3, सर 2,0। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-1। चलो पॉइंट अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा बताएगा कोई? दोनों पॉइंट 2, है 3, ये वाला 1 कैसे होगा? -1 होगा ना, -1, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 5,0 सही है, हाँ। अब फिर क्या करना है, इसका मॉड करना है, तो मॉड करेंगे तो क्या होगा? माउंटेन जैसा ऊपर आ ऐसे आ गया, इसका पीक क्या जाएगा? 2,3 और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। ये आपका W बन गया, हर बार W ही बनता है ऐसे, हैं 2 मॉड में W बनता है, ये ऐसा बन गया ये वाला ग्राफ। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो रुकेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे तो क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, तो ये तो जाएगा आगे तक पूरा ऐसे। सेम ये वाला पोर्शन भी आगे तक जाएगा। ये ग्राफ मैंने बनाया मॉड का, डबल मॉड का, ये जो मैंने ये आपका बनाया। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है x-2 का मॉड किया, फिर -3 किया, फिर मॉड किया, इसको k के इक्वल होना है, k को अननोन होना है। अच्छा, अगर 3 के बीच में लाई करेगा। हाँ, अब देखो भैया, राइट हैंड साइड पे y = k है, लेफ्ट हैंड साइड पे y = x-2 -3 का मॉड है, तो k एक लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन होगी, कांस्टेंट k। तो भैया ये लाइन अगर यहां पर हो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 4। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 सर। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यानी कब तक ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 0 3 नॉट इंक्लूडेड। अगर k आपका 0 से लेकर 3 के बीच में हुआ, तो आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अच्छा, अगर k आपका एग्जैक्टली 3 हुआ तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, अगर k आपका एग्जैक्टली 0 हुआ तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपका k 3 से बड़ा हुआ तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन। अगर आपका k नेगेटिव हुआ, 0 से छोटा हुआ, तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 0 नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये है, देखिए आपका ग्राफ का ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब इस ग्राफ को बनाने में, ये तो मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, फटाफट बनना। लाइन है, लाइन को ऊपर तोड़ना है, फिर ऊपर खिसकाना है, बस सिर्फ ये जो पीक है ना, इसको आइडेंटिफाई करना है बस। इन पॉइंट्स का तो कोई खास यूज भी नहीं है ना,
हाँ, लेकिन इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपका हुआ मॉड का क्वेश्चन। अब आगे अगली क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बस खत्म कर रहे हैं आज इतना ही रख रहे हैं फिर, है? ठीक है, आज यहीं पर ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर एक थोड़ा डाउट है सर, वो डिफरेंशिएशन का है। मतलब एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मेरी डिफरेंशिएशन फंस गई थी, थोड़ी बता देंगे सर? बताओ वो पॉसिबल भी है कि नहीं सर, ये बता दीजिए। बताओ बताओ। सर एक सर्कल कार्टेशियन सिस्टम पे सर्कल बनाइए सर, x² + y² r² तो बनाइए।